सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विश 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स, लेकिन ये फीलिंग्स हम देखेंगे आपके न्यू पार्टनर की। मतलब अगर आप क्रश के लिए देख रहे हैं या फिर अभी अभी आपका रिश्ता शुरू हुआ है, कुछ महीने पहले या फिर कुछ वीक्स पहले या फिर अभी अभी शुरू हुआ है रिश्ता आपका, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है, लॉयल्टी क्या है आपके लिए और क्या एक्शन आगे लेना चाहते हैं। वो सिर्फ वो कनेक्शन में रहना चाहते हैं, लव रोमांस करना चाहते हैं या फिर कोई स्टेबिलिटी भी देंगे आपको, कमिटमेंट मैरिज भी पॉसिबल है इस रिश्ते में, क्या है हम ये चेक करेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस इतना ही आपको दिमाग में रखना है। सब कुछ आपके साथ रेजोनेट करे ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखिए, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स बताएं। डिवाइन फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या लेंगे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स जिनका नया कनेक्शन है या फिर जो क्रश के लिए देख रहे हैं। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स। ओके, कल मैं लाइव आऊँगी ऐसा बोली थी मैं, लेकिन मैं इन्फॉर्म करूँगी आप लोगों को, ठीक है? जब आने वाली होंगी ना तो कम्युनिटी पोस्ट करूँगी मैं, ताकि आप लोगों को पता चले कि मैं आ रही हूँ लाइव। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीकेंड स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है? इन्फैचुएशन की एनर्जी देखिए निकल के आई। हाँ, वन मोर टाइम प्लीज। किसी का तो यहाँ स्टार्ट हुआ है कुछ जोरों शोरों से, मुझे ये लग रहा है। रीचिंग आउट की एनर्जी यहाँ है। पेशेंस, ओके। लव बिलीव्स की एनर्जी यहाँ पे है। सो ये मुझे एक सही में न्यू कनेक्शन की एनर्जी ही निकल के आई। जब भी हम न्यू कनेक्शन के बारे में देखते हैं तो पास्ट के आपके पर्सन के कुछ एनर्जीज आती हैं, बट आज कोई ऐसा कनेक्शन है जो कि स्टार्ट हुआ है या फिर प्रपोज नहीं हुआ है, लेकिन पता है आप दोनों को कि दोनों के मन में फीलिंग्स है। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है? एक मिनट का दिख रहा है ना? सो यस, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ तो स्टार्ट हुआ है। मुझे 2-3 सिचुएशंस यहाँ दिख रहे हैं। एक तो वो जो कि सिर्फ देख रहे हैं दूर से और चीज़ें भी बहुत ज़्यादा स्टार्ट नहीं हुई है। कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं मुझे, कुछ लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि सेक्सुअली इन्वॉल्व हुए हैं लेकिन प्रपोज नहीं हुआ है। ऐसे भी कुछ लोग दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। और तीसरे जो कि बात कर रहे हैं और पता है कि दोनों के दिल में फीलिंग्स है लेकिन प्रपोज नहीं हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है? सो हम इसको क्लैरिफाई करेंगे थोड़ा और आपको समझ में आए क्यों है डिवाइन यहाँ इन्फैचुएशन की एनर्जी। सो आप में से बहुत लोग को ऐसा लग रहा होगा कि यार अट्रैक्शन है, इन्फैचुएशन है, ख़त्म हो जाएंगी थोड़े दिन में, ऐसा लग रहा होगा मे बी। One more time please. तो यहाँ पे या तो प्रपोज किया है आपने, लेकिन बहुत प्रपोज हो गया है लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ें आगे नहीं बढ़ी है, मतलब बहुत इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ है। कुछ लोगों के लिए दिख रहा है, ठीक है? कुछ लोगों का तो मुझे यहाँ पे सेक्सुअली इन्वॉल्व हुए लग रहा है लेकिन प्रपोज नहीं दिख रहा है, ठीक है? यहाँ पे कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है कि प्रपोज हुआ है और इमोशनली कनेक्ट कर रहे हैं। समझिए, हाँ, मैं कंफ्यूज कर रही हूँ आप लोगों को मुझे लग रहा है एक वो ग्रुप जो कि सिर्फ दूर से देख रहे हैं और प्रपोज करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है?
दूसरा वो ग्रुप जो लोग बात कर रहे हैं लेकिन प्रपोज नहीं किए हैं। अब प्रपोज क्यों नहीं किए हैं? क्योंकि आप लोग थोड़ा और ज़्यादा समझना चाहते हैं इस रिश्ते को। आप में से दोनों में से किसी एक को ऐसा लग रहा होगा कि ये इन्फैचुएशन है, ख़त्म हो जाएंगी कुछ दिन में, थोड़ा और समझना चाहते हैं, उसके बाद इन्वॉल्व होना चाहते हैं, क्योंकि अवेकनिंग एनर्जी यहाँ पे है। तो अवेकनिंग नहीं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। क्या ये जो फील कर रहे हैं वो आपके लिए, क्या वो सच में स्टेबल रहेगा? क्या वो इमोशनली आपसे कनेक्ट कर रहे हैं? क्या ये रिश्ता आगे जाएगा? क्या आप उनके साथ इमोशनली इन्वॉल्व होंगे? सो ऐसा कुछ ये इंसान थोड़ा सा और श्योरिटी चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, जिसके चलते ये इंसान आगे नहीं बढ़ रहे हैं या फिर प्रपोज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हाँ मैंने बोला ना, डिसीजन लेना चाहते हैं लेकिन थोड़ा सा और वेट करना चाहते हैं और समझना चाहते हैं और डीपली इस रिश्ते को समझना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। सो डिसीजन लेना चाहते हैं, इनको लगता है कि आपको प्रपोज करें, लेकिन फिर इनको लगता है कि नहीं, थोड़ा सा वेट करके और समझ के आगे बढ़े ताकि स्टेबिलिटी रहे रिश्ते में, स्टार्ट होके ख़त्म नहीं हो जाए। ऐसी वाली इनकी एक फीलिंग्स मुझे दिख रही है। ठीक है, सो ये इंसान डिसीजन लेना चाहते हैं लेकिन इनडिसाइसिव हो रहे हैं क्योंकि इनको थोड़ा सा इन्फैचुएशन लग रहा है। आपकी एनर्जी देख के मे भी इनको लग रहा होगा कि आपको इतना सीरियस नहीं देख रहे होंगे, या फिर ये इंसान के पास्ट के कुछ रिलेशनशिप इतने सही नहीं रहे हैं और ये रिलेशनशिप को ये इंसान बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव डिसीजन में ख़राब नहीं करना चाहते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, ओके ये इंसान, इनको बहुत ऐसा लगता है ना कि आपसे बात करें, प्रपोज करें, घूमें आपके साथ, अपने दोस्तों से मिलाएं, अपनी फैमिली से मिलाएं। ऐसे इनके मन में बहुत सारे ऐसे ख्यालात उठते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि फिर ये इंसान अपने आप को रोक लेते हैं। टेक अ ब्रेक की एनर्जी इनके सबकॉन्शियस माइंड में है, जहाँ पे सबकॉन्शियसली ये इंसान खुद को रोक रहे हैं। मतलब बहुत मन होता होगा आपसे बात करने का, या फिर आपको सबके सामने इंट्रोड्यूस करने का, या आपको प्रपोज करने का, लेकिन फिर भी ये इंसान जो है ना कहीं अपने आप को रोकते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे थोड़ा सा और समझना चाहते हैं रिश्ते को। ठीक है, यस, मुझे ये दिख रहा है। मे बी ये मैरिज के लिए आपको प्रपोज करना चाहते हैं और इसलिए थोड़ा और ज़्यादा समझना चाहते हैं आपको। समझ रहे हो ना? मतलब अगर सोचिए कि एक ऐसी पार्टनर हमारे लाइफ में आ जाए जिसको हम ठीक से जानते नहीं हैं, एक इम्पल्सिव डिसीजन हम ले लें और फिर वो डिसीजन हमारा जो है वो सही नहीं हो, तो ये इंसान ये नहीं चाहते हैं। इनको चाहिए स्टेबिलिटी। ठीक है, मे बी ये इंसान से मैरिज करने का सोच रहे होंगे, लेकिन सबके लिए ये एनर्जी नहीं है। कुछ लोगों के लिए ये इंसान स्टेबिलिटी चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर मुझे लग रहा है कि मैरिज करना चाहते हैं, जिसके चलते वो आपको थोड़ा और परखना चाहते हैं, थोड़ा और जानना समझना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं इनके इमोशंस की वजह से ये कोई जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना ले ले और जैसे कि इनकी ज़िंदगी ना ख़राब हो आगे। मतलब आपकी एनर्जी ये जान ले, सोच ले, देख ले, परख ले आपको कि आपकी फीलिंग स्ट्रॉन्ग है कि नहीं इनके लिए, या सिर्फ अट्रैक्शन है, सिर्फ इन्फैचुएशन है, कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएगी आपकी जो अटैचमेंट जो भी इनसे है आपका, वो क्या पता कुछ दिन में ख़त्म हो जाएगी। तो ये इंसान थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम लेके आपको समझना चाहते हैं, क्योंकि इनको स्टेबिलिटी चाहिए। इनके सबकॉन्शियस माइंड में स्टेबिलिटी चल रही है। या तो ये मैरिज करना चाहते हैं, या फिर इनको कोई स्टेबिलिटी चाहिए, या फिर ये इंसान स्ट्रॉन्ग कोई बॉन्ड आपके साथ फील कर रहे हैं, कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन, कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन फील कर रहे हैं आपके साथ, जिसके चलते इनको लगता है कि थोड़ा सा और टाइम लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इनके पास्ट का रिश्ता इतना सही नहीं रहा, मुझे ऐसा लग रहा है। कोई कार्मिक कनेक्शन में इंसान फंसे थे पास्ट में, और जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था इनके लिए, और इसलिए इंसान सबकॉन्शियसली चाहते हैं कि आपके साथ रिश्ता थोड़ा और ज़्यादा मजबूत बने, उसके बाद आपको ये प्रपोज करे। मतलब ये श्योर हो जाएं कि यस, आपके मन में भी इनके लिए फीलिंग्स है, या फिर इमोशनली आप कनेक्ट करते हैं इनसे, ऐसी एक श्योरिटी इनको मिल जाए, उसके बाद ये इंसान आपको प्रपोज करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। और अगर प्रपोज कर भी दिया है इन्होंने, तो भी आपको इंसान परखते हुए दिख रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ों में आपको परखते होंगे, कुछ बोलना, आपका आंसर क्या आ रहा है, ये देखना किस सिचुएशन में आप किस तरह से रिएक्ट करते हो, ये ऐसा परखना। सो बहुत तरह से ये इंसान आपको परखते हुए दिख रहा है मुझे, जहाँ पे ये अगर मैरिज करना चाहते हैं और मैरिज पॉसिबल है आप दोनों के बीच में, तो ये इंसान और श्योरिटी में आना चाहते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। ठीक है, ओके, सो पास्ट का रिश्ता जो कार्मिक था वो इसमें बहुत ज़्यादा स्टक रहे हैं, इसलिए ये इंसान 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान पेशेंस रखा है इन्होंने। इनको आपके साथ ज़िंदगी जीनी है और बहुत सारी खुशियों को जीना है। 10 ऑफ कप्स मीन्स एवरीथिंग। लाइफ के स्टार्ट से लेके एंड तक आप उनके साथ रहो, और सारे अप डाउन्स आप दोनों साथ देखो, सारी खुशियाँ आप दोनों को मिले, एक स्टेबल फैमिली हो आपकी। सो ऐसा ये इंसान चाह रहे हैं। और अगर मैरिज पॉसिबल नहीं है आप दोनों के बीच, तो भी ये इंसान चाहते हैं लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप तभी पॉसिबल होगा जब वो इंसान आपको अच्छी तरह से समझ जाएंगे, आप पे ट्रस्ट आ जाएगा उनका, या फिर उनको ये विश्वास हो जाएगा कि आप भी उनके साथ उस तरह से कनेक्टेड है जैसे कि वो आपसे कनेक्शन फील कर रहे हैं। सो इसलिए ये इंसान
आगे जाके मतलब आज अभी से 3-6 महीने के बाद आपको प्रपोज करेंगे मैरिज के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, हाँ, मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा दिख रहा है कि बहुत लोगों के पार्टनर यहाँ पे मैरिज करना चाहते हैं, और अगर नहीं पॉसिबल आप दोनों के लाइफ में, तो ये इंसान एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं आपसे, एक स्टेबिलिटी चाहते हैं आपसे। ठीक है, मतलब जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी वाली एनर्जी है ये जहाँ ये हमेशा ही आपके साथ रहना चाहते हैं। ठीक है, सो ये उनकी एनर्जी है जहाँ पे ये रेडी नहीं है अभी। ये थोड़ा सा और समझना चाहते हैं। मैंने बोला ना, या तो ये इंसान स्पिरिचुअल हैं, या फिर कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, या फिर ये इंसान मैच्योरिटी के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर ये पास्ट में इनका कोई रिश्ता था, जो कि मुझे दिख रहा है, कोई कार्मिक रिश्ता में फंसे थे ये इंसान, जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रहा होगा, जहाँ ये इंसान स्टक थे, वहाँ से अभी अगर निकले हैं ये इंसान, अगर डिवोर्स वगैरह भी अगर हुआ है इनका, या फिर किसी लव रिलेशनशिप से भी अगर ये इंसान निकले हैं अभी, तो ये इंसान थोड़ा सा और टाइम लेना चाहते हैं और समझना चाहते हैं आपको, उसके बाद आगे बढ़ना चाहते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है। ठीक है, यहाँ एक रिकॉग्निशन की एनर्जी, क्या आप ही इनके लिए बने हो वाली एक एनर्जी में ये इंसान मतलब समझना चाहते हैं कि क्या आप ही इनके लिए हो। और मुझे ऐसा भी लग रहा है ना कि अगर आप लोग मैरिज वगैरह के लिए देख रहे हैं, किसी साइट से आप लोग अगर मिले हैं, तो ये इंसान और लोगों से भी बात कर रहे हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। ठीक है, ये बहुत कॉन्फिडेंट इंसान दिख रहा है मुझे, और कम्युनिकेशन इनकी बहुत ज़बरदस्त होगी, बहुत अट्रैक्टिव होगी, मुझे ये दिख रहा है। जहाँ पे ये इंसान अपने हिसाब से रिश्ते को चलाना, या फिर थोड़े कॉन्फिडेंट ज़्यादा होना, थोड़े इगोइस्टिक भी होना, मुझे ऐसा दिख रहा है। जहाँ अपने लुक्स का इनको बहुत ज़्यादा घमंड भी होगा, मुझे घमंड नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन एक सेल्फ ऑब्सेशन होता है ना कि अपने फेवरेट हम होते हैं, वैसे एक इंसान मुझे दिख रहे हैं ये, जहाँ पे ये अपने आप को ही बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, इनको कोई और पसंद करे इसकी ज़रूरत नहीं है ये इंसान खुद को ही बहुत पसंद करने वाला इंसान है। ऐसे इंसान मतलब अपने ही फ़ैन है ये इंसान, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, सो ये एक्चुअली आपके साथ बढ़ने से पहले ये इंसान एकदम से श्योर हो जाना चाहते हैं कि यही है राइट पर्सन, और इसी के साथ मुझे आगे बढ़ना है। ऐसी एक एनर्जी दिख रही है इनकी, जहाँ पे ये और भी लोगों से बात करके कंफर्म कर रहे हैं, मे बी कंपेयर कर रहे होंगे आप लोगों और दूसरे लोगों से आपको, और और थोड़ा श्योरिटी बढ़ाना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, यहाँ हेल्दी सेक्सुअलिटी की एनर्जी है जो कि मुझे ऑब्स्टिकल में दिख रही है। सो या तो आप दोनों के बीच में सेक्सुअल इंटीमेसी हुई है, या तो आप दोनों के बीच फिजिकल इंटीमेसी हुई है, या फिर थोड़ा सा इनको या तो फिर आपको अप्रोच किया होगा इन्होंने और आपने मना किया होगा। कुछ ऐसा फिजिकल इंटीमेसी से रिलेटेड कोई चीज़ यहाँ है जो कि ऑब्स्टिकल है। बहुत कुछ हो सकता है, राइट? या सेक्सुअली ये इंसान, कैसे बोलूँ मैं आपको, समझ जाइए आप, उतने कैपेबल नहीं होंगे, इतना इंटरेस्ट नहीं होगा, ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए। मैं एकदम श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि ये एनर्जी ऑब्स्टिकल में है, मतलब कुछ भी हो सकता है। या तो उनको इंटरेस्ट नहीं है, तो आपको इंटरेस्ट नहीं है, या तो आपको अप्रोच किया होगा, आपने मना किया होगा, या तो इन्वॉल्व हुए होंगे तो वो सेटिस्फैक्शन उनको नहीं मिला होगा, या फिर ये सब मतलब एक होता है ना कि किसी से इन्वॉल्व नहीं होना चाहते होंगे, ये उन्हीं से इन्वॉल्व होना चाहते हैं जिनसे कि ये मैरिज करना चाहते हैं। सो ऐसी कोई एनर्जी, मतलब बहुत सारी एनर्जी हो सकती है यहाँ पे, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ये एनर्जी ऑब्स्टिकल में है का मतलब है कि इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है जो कि यहाँ ऑब्स्टिकल दिख रही है मुझे। ठीक है, सो यस, मुझे ये दिख रहा है रिलैक्स एंड लेट गो की एनर्जी यहाँ पे है। सो या तो आप लोगों के बीच कोई फैमिली के बीच कोई लड़ाई झगड़े हुए हैं या फिर कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, और आप लोग थोड़ी सी दूरियां बढ़ेंगी आप लोगों की, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये इंसान मुझे सेक्सुअली बहुत ज़्यादा माय गुडनेस बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड दिख रहे हैं आपसे। मे बी आपको अप्रोच किया, आपने मना किया, उस एक टॉपिक को लेके आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुए, ऐसा हो सकता है। सो कुछ भी ना कुछ ऐसा होगा जहाँ पे ये इंसान या तो आपको अप्रोच करेंगे फिजिकल इंटीमेसी के लिए, या फिर उससे रिलेटेड ही कोई चीज़ है जो कि ऑब्स्टिकल है, और उसके चलते ही कोई फाइट कॉन्फ्लिक्ट मुझे होते दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड द लवर्स की एनर्जी आना, मतलब ये हाईली एक स्पिरिचुअल कनेक्शन दिख रहा है मुझे। पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो सकता है, कोई सोलफुल कनेक्शन हो सकता है, जहाँ पे ये इंसान इंटेंसिटी इनकी बहुत हाई है और ये श्योर होना चाहते हैं कि वैसे ही इंटेंसिटी आपके मन में है या नहीं। ओके,
मतलब जो ये फील कर रहे हैं आपके लिए कि आप भी उनके लिए वही फील कर रहे हो, और इसको जानने के लिए ये इंसान थोड़ा सा और टाइम लेंगे, मुझे ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है। तो स्ट्रेंथ रखा है इन्होंने, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये इंसान बहुत ज़्यादा एक ऐसे इंसान होंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले एक इंसान, प्यार पे बहुत बिलीव करने वाले इंसान। पास्ट का रिश्ता भले उनका सही नहीं हुआ है, जिसके चलते थोड़ा सा ये इंसान रुक के चलना चाहते हैं, संभल के चलना चाहते हैं, संभल के स्टेप लेना चाहते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। लेकिन फीलिंग्स वगैरह इनके मन में बहुत होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। थोड़ा सा ट्रिगर भी आपको करेंगे, मुझे ये भी दिख रहा है कि इंसान ट्रिगर करेंगे, क्योंकि ये एनर्जी जो है ना वो थोड़ी ट्रिगर करने वाली एनर्जी है, क्योंकि ये सेल्फ ऑब्सेस्ड इंसान है, अपने आप से बहुत प्यार करते हैं, तो अपनी खुशियों को प्रायोरिटी में रखेंगे हमेशा, और उसके बाद दूसरों की खुशियों को देखेंगे इंसान। ऐसे एक इंसान है ये, ठीक है। सो थोड़े से स्ट्रेंथ में है ये इंसान, और चीज़ों को और अच्छे से समझ के उसके बाद एक डिसीजन लेना चाहते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी है। बहुत ज़्यादा पैशनेट होंगे इंसान, जो भी काम करेंगे बहुत पैशनेटली करेंगे, और बहुत पैशनेट लवर भी होंगे इंसान, ठीक है। मुझे ऐसी एनर्जी भी दिख रही है इनकी, जहाँ पे ये स्टेबिलिटी ज़रूर चाहते हैं, और उसके लिए ये सोच समझ के स्टेप लेना चाहते हैं। सो हम कुछ और कार्ड्स देखेंगे, रुकिए। सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन, सम मोर गाइडेंस प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज। सो साइकिक दृष्टि जो मेरा दूसरा चैनल है टैरो का, उसमें मैंने वीडियो पोस्ट करने स्टार्ट कर दिए हैं। आप लोग वीडियोस देखिए और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, ओके। सो वहाँ हम अलग अलग डायमेंशन को एक्सप्लोर करेंगे, और मैक्सिमम कोशिश करूँगी मैं वहाँ आपके स्पिरिचुअल जर्नी को एक्सप्लोर करने की, और मिक्स टॉपिक होंगे वहाँ पे। यहाँ पे मैं सिर्फ लव रीडिंग्स करूँगी, ठीक है। द बटरफ्लाइज की एनर्जी है इवॉल्विंग एंड ग्रोथ, नेक्स्ट फेज, हीलिंग, इनर चाइल्ड, रिलीजिंग द पास्ट। मुझे लग रहा है ना कि पास्ट का कुछ इनका रिश्ता जो है ना वो इतना सही नहीं रहा है, जिसके चलते ये इंसान या तो उसको रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर इनका इनर चाइल्ड वुंडेड है, जिसके चलते ये इंसान थोड़े से सेल्फ ऑब्सेशन और अपने आप को कॉन्फिडेंट दिखाते हैं इंसान। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। अंदर से भले इंसान डरते होंगे, लेकिन ऊपर से बहुत कॉन्फिडेंट दिखाते हैं, ताकि इनके जो डार्क शेडोज़ है या फिर इनका फियर जो है ना वो सामने नहीं आए किसी के, या फिर इनकी डार्क शेडोज़ जो है वो किसी के सामने नहीं आए, ठीक है। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। बैक स्टैपिंग, हार्ट ब्रेक एंड पेन, सेपरेशन एंड लॉस, डिसेप्शन एंड लाइज, शॉकिंग अटैक। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये इंसान इसलिए भी प्रपोज नहीं कर रहे हैं आपको क्योंकि इनको डर है बैक स्टैपिंग का। पास्ट में या तो इनका रिश्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था और इनको कोई बैकस्टैप किया था जो कि इनके मन में रह गया है, और ये इंसान बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक से गुजरे हैं, पेन से गुजरे हैं, सेपरेशन से गुजरे हैं, बहुत डिसेप्शन वाली एनर्जी में थे, इसलिए इंसान समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए आपको समझना चाहते हैं। वापस से ये इंसान इस एनर्जी में नहीं आना चाहते हैं, जिसके चलते आपको और थोड़ा समझना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। सो इवॉल्विंग, ग्रोथ सब आपके साथ चाहते ज़रूर है, लेकिन क्यों नहीं कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं प्रपोज आपको क्योंकि हार्ट ब्रेक का डर है इनको, पेन जो सहा है ना पास्ट में उसका डर है। ये वापस से वो चीज़ रिपीट नहीं करना चाहते हैं, इसलिए बहुत फूक के कदम रखते हुए दिख रहे हैं। तो हम कहते हैं ना वो कहावत कि दूध का जला छाछ भी फूक के पीता है। सो मुझे ऐसा दिख रहा है इनका, ठीक है, कि बहुत बुरी तरह से पास्ट में इनको कुछ इनके साथ कुछ हुआ है जो कि रह गया माइंड में, और इनको अब हर रिलेशन में वो डर लगेगा कि कहीं वापस से चीज़ें इनके साथ रिपीट ना हो, ठीक है। एडिक्शन की एनर्जी है जहाँ पे ऑब्सेशन, रीस्ट्रेन, पोजेशन, कंट्रोल, इमोशंस, ब्लॉक। एडिक्शन मैंने बोला ना कि इनको बड़ा मन करता है कि आपको दिखाएं, मतलब इंट्रोड्यूस करें सबके साथ, या तो अपने फ्रेंड्स से मिलाए या फिर अपने फैमिली से मिलाए, या फिर आपके साथ घूमे फिरे, डेट पे जाएं। ये बहुत कुछ इनको लगता है ऐसा आपके साथ करें, लेकिन फिर भी ये इंसान अपने आप को कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। द चेजर की एनर्जी है फियर ऑफ अबैंडनमेंट। अगेन ये पास्ट में या तो इन्होंने बहुत चेस किया है किसी को और अबैंडनमेंट फेस किया है, कोई बैकस्टैप किया है इनको, कोई धोखा दिया है, किसी ने दिल तोड़ा इनका, जिसके चलते ये इंसान डरते हैं कुछ भी स्टेप लेने से, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है। लव की एनर्जी है अनकंडीशनल लव, सेल्फ लव एंड होलनेस, अफेक्शन, अट्रैक्शन, सेल्फनेस। पास्ट में इन्होंने किसी से बहुत प्यार किया और उसने इनका दिल तोड़ा, समझ रहे ना। पास्ट में ये इंसान चेजर थे, बहुत ज़्यादा प्यार किया किसी को, बहुत ज़्यादा किसी को अनकंडीशनल लव इन्होंने किया है, लेकिन उस इंसान ने इनका दिल तोड़ा है बहुत बुरी तरह से, जिससे कि प्यार पर से विश्वास इनका उठा नहीं है, लेकिन फिर भी डर गए हैं इंसान। अब उठा इसलिए नहीं क्योंकि लवर्स की एनर्जी है, प्यार अभी भी बहुत है मन में। तो ऐसा प्यार है जो कि मैंने बोला ना कि जिस इंसान के अंदर प्यार होगा ना वो प्यार देंगे ही। अंदर प्यार होना बहुत ज़रूरी होता है, जो नहीं देते उनके अंदर ही प्यार नहीं है, इसलिए नहीं दे पाते हैं वो, समझ जाओ ना।
सो इनके अंदर बहुत ज़्यादा प्यार है, जो कि पास्ट की इंसिडेंट की वजह से थोड़ा सा डर गए हैं इंसान, लेकिन वो एनर्जी को फिर से फील करना चाहते हैं इंसान। सो आपसे वो फीलिंग उनको आ रही है, वो सोलमेट वाला कनेक्शन, वो बहुत इंटेंसिटी फील कर रहे हैं आपके लिए, आपके बारे में सोचना, आपको प्रपोज करने के बारे में सोचना, आपके साथ टाइम स्पेंड करने के बारे में सोचना, मैरिज करना, ज़िंदगी जीना, सब चाह रहे हैं, लेकिन फिर फूक फूक के कदम रख रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है। डेथ की एनर्जी है, डेथ की एनर्जी है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक रीबर्थ यहाँ पे फ्यूचर में होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। सो अभी अगर आप ऐसे रिश्ते में हैं, न्यू लव जो कि स्टार्ट हुआ और तुरंत से ख़त्म हो गया, तो ये रिश्ता फिर से रीबर्थ होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। आने वाले 3 महीने में ये इंसान फिर से स्टार्ट करेंगे आपके साथ चीज़ें, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो कुछ लोग मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं जिन्होंने प्रपोज तो किया और बहुत रिसेंट प्रपोज हुआ होगा 2-3 महीने पहले, और ब्रेकअप हुआ है, और ये आने वाले टाइम पे ये फिर से रीबर्थ होगा, मुझे ये लग रहा है, ठीक है। सो कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है, यस, लव कॉल वाली एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान आपसे प्यार अपना एक्सप्रेस करेंगे, मैसेज करेंगे, आपके बारे में सोचेंगे, या फिर अपना प्यार आपको बताएंगे। बहुत कुछ ऐसी एनर्जी होगी जो कि इनकी एनर्जी में दिख रही है मुझे, ठीक है। हैमर की एनर्जी है, सबोटैज एंड रीबिल्ड, परसिस्टेंट, वर्किंग ऑन इट, रिपेयरिंग। अगेन ये रिपेयर करना चाहेंगे उस एनर्जी को। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान पास्ट की चीज़ें इतने इनके मन में बैठ गई है, जहाँ अगर हीलिंग नहीं किया, इस इंसान ने अपने आप को हील नहीं किया, तो ये रिश्ता भी अफेक्टेड होगा इनकी एनर्जी से, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। सो ये इंसान कभी सबोटैज करेंगे, फिर रिबिल्ड करेंगे, फिर सबोटैज करेंगे, फिर और काम करना चाहेंगे, डरेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। हाँ सेडक्शन अगेन, मतलब कुछ तो है यहाँ पे जो कि फिजिकल रिलेशन या फिर फिजिकल इंटीमेसी से रिलेटेड है। अट्रैक्शन, टीजिंग, हुकिंग अप एंड डेट, थर्ड पार्टी, टेम्पटेशन। कुछ यहाँ पे फिजिकल इंटीमेसी है जो कि ऑब्स्टिकल में है। अब आपको पता होगा कि ये क्या है। कुछ लोग इन्वॉल्व हुए होंगे, कुछ लोगों को अप्रोच किया होगा उनके पार्टनर ने और आपने मना किया है, ऐसा कुछ है जो कि यहाँ ऑब्स्टिकल दिख रहा है मुझे, ठीक है। फियर ऑफ इंटीमेसी, रनिंग अवे, इंटेंसिटी एंड लेटिंग गो, टर्मोइल एंड फ्लीटिंग वाली एनर्जी है। अगेन वही एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान भागेंगे आपसे, फिर आप इनके पीछे भागोगे, यही होगा मुझे लग रहा है, ठीक है। रनर जो होता है ना, रनर वो कभी ना कभी धोखा खाया हुआ होता है, तभी वो भागता है, ठीक है। रनर को हमेशा ऐसा लगता है कि मुझे कोई इंसान छोड़ के जाने के पहले मैं भाग जाऊँ। ये उनकी मेंटालिटी होती है, ये उनके टर्मोइल्स, देखा ना, उनके वुंड्स होते हैं जो कि उनको भागने पे मजबूर करते हैं ताकि उनको चेज़ नहीं करना पड़े, वो भागे, ठीक है। सो ये ऐसे आप थोड़ा भी इनको ऐसे दिखाओगे ना कि आपका इंटरेस्ट खत्म हो रहा है, या फिर थोड़ा भी आप इनको अवॉइड करोगे, इग्नोर करोगे ना, तो ये इंसान एकदम से आपको इग्नोर करना शुरू कर देंगे, डर जाएंगे एकदम। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है इनकी, ठीक है। ये इंसान बहुत डरेंगे। सो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ओके, पिक्चर की एनर्जी है। लुकिंग एट पिक्चर्स, मिसिंग यू, नॉस्टैल्जिया, मेक न्यू मेमोरीज। सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि अभी कुछ लोग यहाँ पे प्रपोज किया है, मतलब प्रपोजिंग हो गया है, और पास्ट के 2-3 महीने पहले हुआ होगा, 6 महीने पहले हुआ होगा प्रपोज आपका। मुझे बहुत रीसेंट प्रपोजिंग दिख रहा है, 15-20 दिन पहले, 1 महीना पहले प्रपोज किया होगा आपके पार्टनर ने आपको, और रिलेशनशिप में आप रहें और अचानक से ये इंसान जो है अलग सा बिहेवियर इनका शुरू हो गया, ठीक है। भागना है तो स्टार्ट की है आपसे, या फिर थोड़ा सा इग्नोर करना है, फिर आपने कुछ इग्नोर किया होगा तो ये इंसान और ज़्यादा इग्नोर कर रहे होंगे आपको, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। जहाँ पे कुछ ऑब्स्टिकल जो दिख रहा है ना मुझे, वो यहाँ पे फिजिकल इंटीमेसी दिख रही है। अब फिजिकल इंटीमेसी मैंने बताया ना, बहुत रीज़न हो सकते हैं, तो ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। तो हम थोड़े से मैसेजेस देखेंगे, वेट। Some messages please divine. One more time please. ओहो, ये क्या है? 2 मैसेज, 1 मिनट। हाँ, माई डॉक्टर सेज आई एम लैकिंग विटामिन यू। माई गुडनेस, कितने क्यूट मैसेज है ये। इनके डॉक्टर ने इनको कहा है कि ये इनको डेफिशिएंसी हो रही है, विटामिन यू मीन्स यू, ओके। यू आर नॉट माई नंबर 1, यू आर माई ओनली 1। तो आप ही इनके ओनली 1 हो, कोई नंबर 1 और 2 नहीं है यहाँ पे। यू टर्न मी ऑन। सो अगेन एक इंटीमेसी वाली एनर्जी है यहाँ पे कि आप इनको बहुत जल्दी टर्न ऑन कर देते हो, ऐसी एनर्जी। सो कुछ फिजिकल इंटीमेसी यहाँ पे मुझे दिख रही है जो कि ऑब्स्टिकल दिख रहा है मुझे।
ट्रू लव इज टाइट हग आफ्टर अ फाइट। तो बहुत ज़्यादा लड़ेंगे झगड़ेंगे, उसके बाद फिर लवर्स की एनर्जी है तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी होगी, दूर भी नहीं रह पाओगे आप, फिर लड़ोगे भी आप, और फिर चीज़ें सही भी हो जाएंगी और फिर से इंटेंसिटी वैसे हो जाएगी, फिर लड़ोगे आप, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, आई जस्ट वॉन्ट बी योर टेडी बेयर, मतलब टेडी बेयर आपके बन जाए और आप इनको पकड़ के रखो, जैसे आप टेडी बेयर को पकड़ के रखते हो वैसे। ठीक है, I carry your heart inside my heart. You are my soulmate. I will always belong to you. So इनको बहुत strongly ऐसा लग रहा है कि कोई soulmate का connection आपके साथ, कोई strong bond इनको ज़रूर feel हो रहा है। ठीक है, It was always you. तो ये हमेशा जो है वो आप ही थे, ऐसा इनका कहना है। ओके, so ऐसा हो सकता है कि ये इंसान किसी और के साथ रिलेशनशिप में थे भी, तो भी आपके साथ फ्रेंडशिप या बातचीत हो रही थी, ऐसी एनर्जी भी हो सकती है कुछ लोगों की। आई एम लकी आई एम इन लव विथ माई बेस्ट फ्रेंड। हाँ, मैंने बोला ना कि कोई फ्रेंड वाली एनर्जी भी है, जहाँ पे फ्रेंडशिप थी आप दोनों की और ये किसी और के साथ रिश्ते में थे, आप देख रहे थे और इनका रिश्ता टूटा और आपके साथ एक आप मे बी इमोशनल सपोर्ट उनको दे रहे होंगे, उस दौरान इनके मन में आपके लिए फीलिंग्स जगी है, मुझे ऐसी भी लग रही है कुछ लोगों की एनर्जी, और फिजिकल इंटीमेसी भी आप लोगों की हुई होगी मुझे लग रहा है। आई लव यू वेरी मच, वेरी, बहुत कार्ड चिपके से हैं, निकल ही नहीं रहे। लव इज़ एवरीथिंग, लव इज़ यूनिवर्स, लव इज़ एवरीथिंग, ऐसी एनर्जी है। बहुत सारे मैसेजेस है, तो ये हैं उनके मैसेजेस जो ये इंसान कहना चाहते हैं। लव इज़ द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। ओके, इनकी एनर्जी का जो सीक्रेट है वो इनका आपका प्यार है, ये बोलना चाहते हैं। ठीक है, सो ब्यूटीफुल। अगेन अप डाउन्स जो होते हैं वो हर रिश्ते में होते हैं। सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान जितना भी दिल से आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, दिमाग कहीं ना कहीं उनको भागने पे मजबूर कर रहा है कि आप भागे, इससे पहले ही वो भाग जाए। ठीक है, सो ये रनर और चेज़र जो है वो हर रिश्ते में होता है और ये होगा ही। इसके लिए ही आपको बैलेंस रहना होता है। आप अगर ये भाग भी रहे हैं तो उनको भागने दीजिए, आप जहाँ खड़े वहीं खड़े हुए, आप भागिए मत, तो ये इंसान भागेंगे नहीं। ठीक है, भागता वो है जिसके पीछे कोई भागता है, जब इनके पीछे कोई भागेगा ही नहीं तो ये भागेंगे क्यों। ठीक है, सो बस यही है फॉर्मूला कि भागना नहीं है इनके पीछे। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।